अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 8th एडिशन चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4C क्वेश्चन 4 हम इसका कर रहे हैं। बच्चों ये बड़ा होने वाला है क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। इसके 8 पार्ट हैं और ये सारे डिटेल्ड हैं, ठीक है। 3n स्क्वेयर प्लस 10n और प्लस 7, ठीक है। इस 3 को 7 से मल्टीप्लाई करवाना है तो ये हो जाएगा 21। अब ऐसा नंबर बताएं जिसे प्लस करूं, ऐसा फैक्टर तो 10 हो जाए, ठीक है। और मल्टीप्लाई करें तो 21 भी आना चाहिए, ठीक है। दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 21 है और उन्हीं दो नंबर को प्लस करूं तो 10 आना चाहिए, ठीक है। तो 7 3 ज़ा 21 होता है और 7 और 3 को प्लस किया तो 10 आता है। इसका आसान हल हमने पीछे क्वेश्चन में आपको समझाया था, वो ये था कि आप इतनी बड़ी जो है ना तकलीफ़ में ना जाएं, इसको ऐसे कर लें, बस फैक्टर बना लें। फैक्टर जब बनाएंगे तो आपके पास फैक्टर बनने के बाद आपका आधा काम तो खुद ही आसान हो जाएगा। 7 और 3 मेरे पास देखें खुद ही आ गया। 3n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 3n, बड़ा नंबर हमेशा पहले लिखते हैं, प्लस 7, ठीक है। अब इन दोनों में से n कॉमन है, आपने n कॉमन ले लिया। यहाँ से आपने n कॉमन लिया तो 3n बचा। यहाँ से आपने n कॉमन ले लिया तो 7 बचा। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो आप 1 लेंगे। 3n प्लस 7 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब 3n प्लस 7, इन दोनों के पास 3n प्लस 7 कॉमन है, ब्रैकेट, ये पूरी ब्रैकेट कॉमन ले लें। 3n प्लस 7 की ब्रैकेट कॉमन ले ली तो ये वाला n और ये वाला 1 बच गया, ठीक है। तो आप इसे अलग लिख दें। कुछ टीचर्स 7n को बाद में लिखवाते हैं, 3n को पहले लिखवाते हैं, कोई मसला नहीं है, आंसर देखें सेम ही आया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी है मेरे पास जनाब 4p स्क्वायर प्लस 8p प्लस 3, ठीक है। 4 3 ज़ा 12, 12 के फैक्टर बनाएं। 12 1 के टेबल में आता है, 12 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में आता है, ठीक है। तो 6 और 2 को प्लस किया तो 8 आ जाएगा, वो पहले भी आ गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। 4p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 2p, ठीक है, और प्लस का 3। अब इन दोनों में से कॉमन लिए, दोनों के टेबल 4 और 6 जो है 2 के टेबल में आते हैं और p दोनों के पास है। 4 जो है वो 2 के टेबल में 2 टाइम्स आता है और एक p बच गया, प्लस 6 जो है 2 के टेबल में 3 टाइम्स आता है, ठीक है। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लें, ठीक है। 2p प्लस 3 ऐसे ही रहा। अब यहाँ से 2p प्लस 3 2p प्लस 3 कॉमन ले लें, सही है। तो आपके पास पीछे क्या बच गया, यहाँ से 2p और ये 1 बच गया, सही है। तो 2p और 1 बचा, सही है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका। 6q स्क्वेयर माइनस 17q प्लस 12, ठीक है। अब 6 को 12 से मल्टीप्लाई करवाएं, 6 12 ज़ा 72, ये 2 के टेबल में आता है, 2 3 ज़ा 6 और 2 6 ज़ा 12। ये 3 के टेबल में भी आता है, 3 2 ज़ा 6 3 4 ज़ा 12। ये 4 के टेबल में भी आता है, 4 1 ज़ा 4 4 8 ज़ा 32। ये 6 के टेबल में भी आता है, 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12। ओके, ये 8 के टेबल में आता है, 8 9 ज़ा 72। ये मेरा आंसर आ गया। 8 और 9 को प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। 6q स्क्वेयर माइनस 9q पहले लिखेंगे, बड़ा वाला मैंने कहा है बड़ा नंबर हमेशा पहले लिखेंगे, और प्लस 8q, ठीक है, प्लस का 12। अब ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है, इसलिए साइन की वजह से सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। प्लस 12, ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं और q भी कॉमन है, ठीक है। 6 जो है वो 2 टाइम्स पर आता है और q बचा, माइनस 3 3 ज़ा 9। ये दोनों जो है 4 के टेबल में आते हैं, 4 2 ज़ा 8q माइनस 4 3 ज़ा 12। ये दोनों ब्रैकेट्स हमेशा सेम आनी चाहिए। 2q माइनस 3 और 3q और 4 आपके पास बच गया, 3q और माइनस 4 बच गया, ठीक है। ये कॉमन बन गए, फैक्टराइज हो गए, ठीक है। इससे आगे कुछ नहीं करना है इसमें। अब देखते हैं ऑप्शन डी। मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी समझाऊँ ताकि आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाए। 4r स्क्वायर माइनस 7r प्लस 3, 4 3 ज़ा 12, 12 के फैक्टर बनाए। ये 1 के टेबल में भी आता है, ये 2 के टेबल में भी आता है, ये 3 के टेबल में भी आता है, बस मिल गया। 4 और 3 को प्लस करेंगे तो 7 आएगा, और प्लस ही क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन बताता है कि क्या करना है, और माइनस का साइन भी बताएगा, ठीक है। अगर प्लस आएगा तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ठीक है।
अभी प्लस करना है, 4 और 3 को प्लस करना है, 4r में प्लस करना है 3r प्लस का 3, ब्रैकेट ओपन कर दें, 4r² माइनस 4r और माइनस 3r और प्लस का 3। इन दोनों में से 4 और r को कॉमन ले लें, तो यहाँ से 4 और r चला गया तो r बचा, यहाँ से 4r पूरा चला गया तो कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। इन दोनों से 3 कॉमन ले लें, दोनों से 3 ले लिया तो सिर्फ r बचा, और यहाँ से 3 कॉमन गया तो 1 बचा, और यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाई थी ये बात। अब r-1 और r-1 की ब्रैकेट कॉमन ले लें पूरी, और 4r और 3 बचा तो ये लिख लें 4r-3। ठीक है, ये ऑप्शन डी हो गया हमारा। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ई। 8s² प्लस 2s माइनस 15, 8 15 ज़ा 120 होता है। ठीक है, और मुझे याद है कि 12 10 ज़ा 120 होता है, पीछे मैंने किया हुआ है सवाल, और इनको माइनस करेंगे क्योंकि माइनस यहाँ पर है, माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 8s² प्लस 12s में से माइनस करूँगा 10s माइनस का 15, ये दोनों 4 के टेबल में आते हैं तो 4 और s कॉमन ले लें। 4 के टेबल में 8 आता है 2 टाइम्स और एक s बाहर चला गया। 4 के टेबल में 12 आता है 3 टाइम्स और s बाहर चला गया। ये दोनों में से माइनस भी कॉमन लेना है, और ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं। 10 आता है 5 के टेबल में 2 टाइम्स, माइनस आपने कॉमन ले लिया बाहर तो प्लस बचा। 5 के टेबल में 15 आता है 3 टाइम्स। ठीक है, अब इन दोनों में से ये ब्रैकेट्स पूरी कॉमन है 2s प्लस 3 की, इन्हें कॉमन ले लें। पीछे बच गया 4s और माइनस 5। ठीक है, जो ये नंबर होता है ना, ये वाले जो ब्रैकेट से पहले लिखे हुए बच जाते हैं, ये हम लिख लेते हैं न्यू ब्रैकेट में। ठीक है, ये हमारा ख़त्म ऑप्शन नंबर ई। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर एफ़। एफ़ है हमारे पास 6t² प्लस 19t और माइनस का 20, 620 का होता है 120। तो एक ऐसा नंबर चाहिए जिसे माइनस करें तो 15 आए। ओके जी, अब थोड़ी सी मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 5 के टेबल में आता है ये 5 2 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20, 24 सही है। 6 के टेबल में आता है 6 2 ज़ा 12 और 0 का 0। अभी भी किसी को भी माइनस करने पर 19 आ रहा है? नहीं जी। 7 8 के टेबल में आता है, चेक कर लेता हूँ। 120 मेरे पास कैलकुलेटर है, ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। 120 डिवाइड बाई 8 इतना लंबा 15 आता है भाई, आता है 8 15 ज़ा। 9 के टेबल में नहीं आता है, 10 के टेबल में आता है, 11 के टेबल में नहीं आता, 12 के टेबल में आ तो जाना चाहिए अब तक माइनस करने पर। अच्छा, थोड़ा उसका मतलब थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। 10 के टेबल में आती है, 12 के टेबल में आ गया, और 13 के टेबल में नहीं आता, ये 14 के टेबल में भी नहीं आता, 15 के टेबल में मैं लिख चुका हूँ 8 15 ज़ा। 16 के टेबल में भी नहीं आता, 17 में भी कभी नहीं आएगा, 18 में भी नहीं आता, 19 में भी नहीं, 20 का भी मैं ऊपर लिख चुका हूँ। सब तो हो गए हैं, तो माइनस करने पर 19 क्यों नहीं आ रहा? कहीं मैं छोड़ तो नहीं दिया? 24 और 5, ये रहा 24 में से 5 माइनस किया और 19 आएगा। सवाल गलत नहीं हो सकता, ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा लाउड हो गया। 24t में से माइनस करें 5t, ठीक है। इन दोनों में से ये दोनों 6 के टेबल में आते हैं और t भी ये दोनों के पास, ठीक है। 6 4 ज़ा 24, इन दोनों से 5 कॉमन लेंगे क्योंकि 5 दोनों के टेबल में 5 में आता है, ठीक है। प्लस हो जाएगा 5 4 ज़ा 20, क्योंकि ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देता है, ठीक है। t प्लस 4 दोनों से कॉमन ले लें, और ये जो 60 और ये -5 है बच गया, तो इसको एक अलग ब्रैकेट में लिख देते हैं हम, ठीक है। ये हमारा एफ पार्ट ख़त्म। अब जी पार्ट, 4u² -8u -21, ठीक है। 4 2 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4, माइनस करने पर 8 चाहिए होगा, ठीक है। फैक्टर को माइनस करें तो 8 आए, तो जनाब ये तो 4 1 ज़ा 4, सॉरी 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, 4 21 ज़ा 84 होता है। तो जनाब ये 2 के टेबल में आता है, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। 3 के टेबल में भी आता है, 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24। 4 के टेबल में बिल्कुल अभी आया, 4 2 ज़ा 8, 6 1 ज़ा 6, 84 6 के टेबल में आता है, मेरे ख्याल से आता है, मैंने देखा एक दफ़ा। 6 14 ज़ा, बस यही आ गया, और 14 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाता है, ठीक है। यही नंबर उठा लें। 4u²
माइनस 14u में से माइनस करना है 6u माइनस 21, ठीक है। तो 4u² माइनस 14u प्लस 6u माइनस 21, ठीक है। इन दोनों में से 4 और 2 कॉमन आएगा क्योंकि दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 7 ज़ा 14, ये दोनों भी 2 के टेबल में है, 3 के टेबल में, 3 के टेबल में आते हैं दोनों। 3 2 ज़ा 6u और माइनस 3 7 ज़ा 21, ये दोनों ब्रैकेट सेम होना, इसका मतलब आप सही कर रहे हैं। 2u माइनस 7 और ये 2u प्लस 3 बच गया, तो इसको इधर लिख लें अलग, ठीक है। ये हो गया हमारा पार्ट जी। अब हम देखेंगे पार्ट एच, लास्ट पार्ट इसका एच पार्ट। 18w² माइनस w माइनस 39। ओ माय गॉड भाई, ये तो बगैर कैलकुलेटर के नहीं हो सकता, बिना कैलकुलेटर के इसको करना पड़ेगा। 18 को 39 से मल्टीप्लाई करवाना है, 18 मल्टीप्लाई बाय 39। ये इन्होंने गलती कर दी इतना बड़ा नंबर देकर, ठीक है। या मेरे अल्लाह, अब मैं आपको इसका ना पेयर बनाना सिखा रहा हूँ। 72 ये डिवाइड बाई 2 हुआ तो ये 2 के टेबल में आता है 351। अब मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ मैं आपको बता दूँ, ठीक है। ये 3 के टेबल में आता है 234 पर, ठीक है। ये 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में भी नहीं आ रहा, 6 के टेबल में भी शो हो रहा है, 6 के टेबल में 117 पे बहुत बड़ा। 32 और 31 चेक करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है 32 मल्टीप्लाई बाय 31, ओ बड़ा हो गया। चलो तब इसके साथ जाने दें, ठीक है, मुझे मिल जाएगा। डिवाइडेड बाय 7, 7 के टेबल में यकीनन नहीं आएगा, 8 के टेबल में भी नहीं आएगा, 9 के टेबल में शायद आ गया, 9 के टेबल में आ गया 78 टाइम्स, ठीक है। 10 के टेबल में तो यकीनन नहीं आना, 11 के टेबल में भी नहीं मिला, 12 भी बेकार, 13 के टेबल में आ गया, ठीक है। और चेक करते हैं, 14 के टेबल में चेक किया मैंने, 15 के टेबल में देखा, 16, 17, हाँ बारी बारी चेक करना पड़ता है बिल्कुल। 18 के टेबल में आ गया 39 पर, मिल रहे हैं, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। 20 के टेबल में तो आना ही नहीं है, इसलिए चेक ही नहीं करूँगा। 22, 23, मैं सारे नंबर ना चेक कर रहा हूँ साथ साथ। 24, 25, ये मैं अपने कैलकुलेटर में कर रहा हूँ। 26 और 27 मिल गया मुझे। 26 और 27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 702 होता है, और इन्हीं को माइनस करेंगे तो 1 भी मिलेगा, ठीक है। इस सवाल के लिए तो टीचर को कैलकुलेटर अलाउ करना पड़ेगा, ठीक है। 27w और प्लस 26w, क्यों प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा इन दी एंड। ये दोनों 9 के टेबल में आते हैं, ठीक है, और w दोनों के पास है, तो 9 2 ज़ा 18w माइनस 9 3 ज़ा 27, और ये दोनों 13 के टेबल में आते हैं, ठीक है। 13 2 ज़ा 26w माइनस 13 3 ज़ा 39, इन दोनों का कॉमन आ जाना, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। 2w माइनस 3 और 9w और 13 बच गया, और इसके साथ ही हमारा एक क्वेश्चन ख़त्म होता है। बहुत लंबा टाइम ले लिया मैंने आपका, माफ़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।